जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 9th इनइक्वालिटीज इन अ ट्राइंगल चैप्टर 7 का कंटिन्यूशन है ये। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ चैप्टर 7। ओके, देखिए बच्चों, अब इसमें आ गई इनइक्वालिटीज इन अ ट्राइंगल। ओके, इक्वालिटीज यानी कि समानताएं तो हम बहुत पढ़ते हैं, इक्वेशंस पढ़ते हैं ना, और ये भी पढ़ते हैं कि सर्व समीकाएं नहीं होती, आइडेंटिटीज a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इन इक्वलिटी क्या होती है ना, इन इक्वलिटी यानी कि असमानता। ओके, असमानता क्या होती है, वो भी गणित में, वो भी त्रिभुज में, ट्रायंगल में, वो अब हम पढ़ने वाले हैं। तो आपके सिलेबस में बच्चों दो असमानताएं हैं, दो। ठीक है, पहली, ये दोनों को पहली ही मान लो। 7.6 थ्योरम है, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल are unequal, the angle opposite to the longer side is larger. larger बोलो या greater, एक ही बात है। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो तो लंबी भुजा के सामने का सम्मुख कोण बड़ा होता है। देखो ये रहा ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल है। आपको इसको देख के आइडिया लग रहा होगा कि ये सबसे छोटी साइज है ना, और ये सबसे लंबी दिख रही है ना, सबसे लंबी है, और ये बीच की है ना, लंबी है ना छोटी है। ओके, अब ये जो थ्योरम नंबर 1 यानी कि 7.6 है ना, ये बोलती है कि अगर दो भुजाएं असमान है, अनइक्वल है, तो जो लंबी वाली होगी ना उसका ऑपोजिट एंगल बड़ा होगा। तो लंबी वाली यानी सबसे लंबी वाली कौन सी है, AC है ना, लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, AC। AC का ऑपोजिट एंगल कौन सा है, B है ना, एंगल B। तो ये सबसे बड़ा होगा, दैट मीन्स एंगल B सबसे बड़ा होगा। ठीक है, बीच वाला एंगल, बीच वाली साइड कौन सी है, AB क्या है, C, बीच वाला होगा C। ठीक, और सबसे छोटा BC साइड सबसे छोटी है ना, सबसे छोटी है। BC का अपोजिट एंगल कौन सा है, A, ये सबसे छोटा होगा। ये मैंने आपको वैसे ही बता दिया, लेकिन आपकी थ्योरम में ये सब नहीं है। आपकी थ्योरम बस इतनी है कि जो लॉन्गेस्ट साइड है उसका ऑपोजिट एंगल ग्रेटेस्ट है। ओके ओके, अब इसका ही वाइस वर्सा यानी कि कन्वर्स, in any triangle the side opposite to the larger or greater angle is longer, है ना। इसका उल्टा क्या है कि किसी ट्रायंगल में अगर आपको साइड नहीं मालूम लेकिन एंगल मालूम है, और आपको ये मालूम है कि ये एंगल समझो 120 का, ये सबसे बड़ा, तो जो सबसे बड़ा एंगल होगा ना उसकी ऑपोजिट साइड भी सबसे बड़ी होगी। तो बच्चों है तो ये दो, बट एक दूसरे की कन्वर्स है। क्लियर हो गया। अब ये जो स्टेटमेंट्स है ना बच्चों, ये बहुत क्वेश्चंस में यूज होंगे, तो हिंदी वाले हिंदी का, इंग्लिश वाले इंग्लिश का जो स्टेटमेंट है ये, इसको याद कर लें। इफ़ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल, ये नहीं लिखना है, बस इतना लिखेंगे हम जब क्वेश्चन लिखेंगे, द एंगल ऑपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर। ठीक है, और द साइड ऑपोजिट टू द लार्जर साइड एंगल इज लॉन्गर। लंबी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है और बड़े कोण की सम्मुख भुजा लंबी होती है, बस इतना याद रखेंगे। ठीक, सेकंड इनइक्वालिटी, सेकंड इनइक्वालिटी ये है, the sum of any two sides of a triangle is greater than the third side। अभी मैं आपको मान लीजिए यहाँ पर साइड्स दे दूँ कि 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5, ये सेंटीमीटर है बच्चों, ठीक है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5। आप मुझे बताओ कि क्या इन साइड्स को लेकर ट्राइंगल बनाया जा सकता है। एक और दे देती हूँ, 2, 5 एंड 6, ऐसे दे दिया। ठीक है, तो दो साइड्स का सम, या एक और इसको चेंज करती हूँ, 8 करती हूँ, 8। ठीक है, दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा तभी ट्रायंगल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। करके देखते हैं। 3 + 4 कितना आएगा, 7, 5 से बड़ा, करेक्ट। 4 + 5 9, 3 से बड़ा, करेक्ट। और 3 + 5 ग्रेटर देन 4, करेक्ट। ओके, मतलब इससे तो बन जाएगा। इसको चेक करते हैं। 2 + 5 इज इट ग्रेटर देन 8?
नो, इट्स नॉट ग्रेटर देन 8। 2 + 5 कितना होता है 7। अब आप चाहो ना तो ट्राई करके देख लो। चलो मैं ट्राई करती हूँ। समझो ये मैंने 5 सेंटीमीटर की बना दी, ठीक है। अब मैंने अपने कंपास को खोला, प्रकार को कंपास कहते हैं, कंपास को खोला, ठीक है। कितने सेंटीमीटर का 2 सेंटीमीटर का ओपन करके ऐसे आर्क लगा दिया, क्लियर। अब जो यहाँ से आर्क आए वो इसको कट करना चाहिए। यहाँ से कितना बड़ा आर्क लेना पड़ेगा मुझे 8। मैंने अपने प्रकार को यानी अपने कंपास को 8 खोल दिया तो वो तो यहाँ कहीं आएगा। अगर ये 5 है उसके हिसाब से देखो तो यहाँ कहीं, तो ये इंटरसेक्ट होंगे ही नहीं, तो ये ओपन फिगर रह गया, तो फिर ये ट्रायंगल नहीं बन पाया। गॉट इट। तो जब ये कंडीशन फुलफिल होगी कि a प्लस बी शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन c, b प्लस c शुड बी ग्रेटर देन a एंड a प्लस c शुड बी ग्रेटर देन b, तीनों के लिए होना चाहिए। तीनों के लिए जब कंडीशन फुलफिल होगी तभी ट्रायंगल बन पाएगा, एक क्लोज्ड फिगर तभी बन पाएगा, ठीक है। तो ये दो इनइक्वालिटीज हैं आपके सिलेबस में। नाउ कम टू द एक्सरसाइज 7.4 which is based upon this topic, inequality. Listen, here is the first question. Show that in a right angled triangle the hypotenuse is the longest side. अभी तो हमको टीचर बोलते हैं कि hypotenuse सबसे लंबा होता है, हम मान लेते हैं, है ना। अब यही चीज हमें शो करनी है कि ऐसा क्यों होता है। अपन तो सुन लेते हैं लेकिन सोचते नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 1 के मैचिंग ही है। चलिए इसको तो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन वैसे आपको बता दिया कि ये सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं। यहाँ आते हैं हम हिंदी मीडियम में। दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। क्वेश्चन क्लियर हुआ है ना। चलिए सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, गॉट इट, यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें लिखना विखना बाद में, पहले समझ लो। आपको पता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल तो चलो हो गया 90 का, है ना। अब तीनों एंगल्स का सम बेटा कितना होता है, हमेशा 180 होता है। तो उसमें से 180 में से 90 हटा दो, क्योंकि ये तो 90 का ही हो गया ना। कितने बचे, 90 बचे। अब 90 को ही तो आप इन दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे, तो हो सकता है ये 40 हो, ये 50 हो सकता है ये 45 हो सकता है ये 30 हो, ये 60 हो। मतलब 90 को ही तो बांटोगे बेटा, है कि नहीं। इसका मतलब ये दोनों है एक्यूट, 90 से छोटे, दैट मीन्स एक्यूट। और ये बात भी हम पहले से जानते हैं कि किसी भी राइट एंगल्ड ट्रायंगल में एक एंगल 90 का होता है, बाकी दो एंगल्स एक्यूट होते हैं, यानी कि न्यून कोण होते हैं, ठीक है। यानी कि एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण कितने का हुआ, 90, है ना। इसकी अपोजिट साइड ही तो हाइपोटेनियस कहलाती है, इसी को तो हम कर्ण कहते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज में एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल में चूंकि राइट एंगल सबसे बड़ा होता है, इसलिए उसकी अपोजिट साइड भी सबसे बड़ी होती है। अतः हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड, देयरफॉर लगा देना और हिंदी वाले लिखेंगे अतः कर्ण सबसे लंबी भुजा है। एक मैंने इसको लिखा कैसे वो देख लो। एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण समकोण ही होता है, अन्य दो न्यून कोण होते हैं। अतः समकोण की विपरीत भुजा यानी कर्ण ही त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है। इसको आपको वर्ड्स में लिखना है। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज 90 डिग्री, AC सबसे लंबी भुजा है, बड़े कोण की सम्मुख भुजा लंबी होती है। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, in a right angle triangle, right angle is the largest. Other two are acute angles. ठीक है, therefore side opposite to right angle will be longer. In triangle ABC, angle B is 90, AC is the longest side. Reason, side opposite to the greater angle is longer. अभी जो पढ़ी है ना वो हम यहाँ पर लिख देंगे। Got it? तो easy था ना बच्चों, बहुत easy होता है। मेरे को तो inequalities बहुत पसंद है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। ये देखना कितना क्यूट क्वेश्चन है। साइड्स AB एंड AC of triangle ABC are extended to points P and Q respectively. अच्छा भला एक ट्रायंगल था ABC, AB को भी बढ़ा दिया और AC को भी बढ़ा दिया, दोनों को प्रोड्यूस कर दिया। कहाँ तक, इसको ले आए P तक, इसको ले आए Q तक। ऑल्सो एंगल PBC देखें कौन सा है, PBC ये वाला
एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। PBC इज स्मॉलर देन QCB, ये वाला जो एक्सटीरियर है ना, इस एक्सटीरियर से छोटा है, ये स्मॉलर है, ये ग्रेटर है, गॉट इट। शो दैट AC इज ग्रेटर देन AB, आपको बताना है कि AC AB से बड़ी होगी, AC विल बी ग्रेटर देन AB। अब बच्चों आप बोलोगे कि मैम आपने तो ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल के बारे में बात की थी, ये एक्सटीरियर कहाँ से आ गया? देखो कहाँ से आ गया, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपको इस एक्सटीरियर से इंटीरियर पे आना है, इतनी सी बात है, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, बड़ी बड़ी बुक्स है बाबा। त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः बिंदुओं P और Q तक बढ़ाया गया है, साथ ही कोण PBC छोटा है कोण QCB से। दर्शाइए कि AC बड़ी होगी AB से। देखो बच्चों कितनी सिंपल सी चीज़ है कि ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल्स का सम कितना बताओ, कितना होगा? ये लीनियर पेयर है ना, रैखिक युग्म है कि नहीं, तो ये 180 होगा, है ना। अगर ये एंगल हमें मालूम होता तो ये कैसे आ जाता? ये आ जाता 180 माइनस ये वाला, क्योंकि इन दोनों का सम 180 है। तो अगर मान लो कि ये मुझे पता होता तो फिर ये एंगल कैसे आ जाता? 180 माइनस ये वाला एंगल। तो अभी मैं इसको लिख देती हूँ 180 माइनस एंगल PBC, गॉट इट। इधर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 180 माइनस ये क्या नाम दिया है इन्होंने? QCB, एंगल QCB। बच्चों समझते चलो, ये होगा 180 माइनस एक्सटीरियर, ये होगा 180 माइनस दिस एक्सटीरियर, ठीक। अब इन दोनों में से कौन बड़ा कौन छोटा? इसमें कह रहे हैं कि ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, समझना इस चीज को, ये बड़ा है, ये छोटा है। अब 180 में से छोटा अमाउंट माइनस हो रहा है और यहाँ पर 180 में से बड़ा अमाउंट माइनस हो रहा है, ओके। दो बच्चों के पास 180 रुपए हैं, एक से मैंने ले लिए 80 रुपीज़, एक से ले लिए 100 रुपीज़। तो जिससे ज़्यादा लिए उसके पास कम बचे, जिससे कम लिए उसके पास ज़्यादा बचे, सिंपल है ना। ये छोटा है, 180 में से छोटा एंगल सब्ट्रैक्ट किया तो B आया, अंदर वाला B, और 180 में से बड़ा एंगल सब्ट्रैक्ट किया तो C आया, यानी छोटा हो गया ये। इसका मतलब एंगल B बड़ा है और एंगल C छोटा है, ठीक है। नहीं समझ में आए तो वीडियो को रिप्ले कर लो, 2-3 बार चलाकर आपको आ जाएगा। एंगल B बड़ा हो गया, तो अब ट्राइंगल ABC में जब B बड़ा है तो B की अपोजिट साइड बड़ी होगी, हो गया, है ना। एंगल B की अपोजिट साइड कौन सी है? AC, तो AC विल बी ग्रेटर और AB विल बी स्मॉलर। BC का कोई चक्कर ही नहीं, कोई रोल ही नहीं है, इन दोनों को ही कंपेयर करना था। तो अब बेटा जो मैंने आपको समझा दिया ना, वो मैंने लिखा कैसे है वो देख लो। इन ट्राइंगल ABC, हिंदी वाले लिखेंगे त्रिभुज ABC में ये दिया हुआ है, एंगल PBC स्मॉलर देन QCB, इट इज गिवन। शो क्या करना है? AC इज ग्रेटर देन AB, ये शो करना है। अब इन ट्राइंगल ABC यानी त्रिभुज ABC में अगर मैं एंगल ABC, बच्चों ये देखो, ये जो है ना ये B, इसको ABC लिख दिया। एंगल ABC कितना होगा? 180 माइनस PBC, सब सिखा दिया। ACB होगा 180 माइनस QCB, बट गिवन, इट इज़ गिवन, यहाँ लिख दो इंग्लिश में, इट इज़ गिवन, दिया है कि PBC छोटा है। अगर PBC छोटा है तो ABC बड़ा होगा, QCB बड़ा है तो ACB छोटा होगा, ऐसे लिख दिया। ABC बड़ा होगा, QCB छोटा होगा। अब ट्राइंगल में अब इसका छोटा नाम रख दिया B, ये जो C था ना इसको छोटा कर दिया। एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C, है ना, एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C, इट मीन्स side opposite to angle B will be greater, AC will be greater than AB। यहाँ पर रीजन लिख दिया, side opposite to equal ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, ठीक है, ग्रेटर लिख दो। साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर, बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में हम 2 ही क्वेश्चंस रख रहे हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।